मीटिंग में गूगल के सीईओ पिचई, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, एक्सचेंजर के सीईओ जूली स्वीट, ऐसे ही अन्य अमेरिकी टेक फर्मों के सीईओ शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका विजिट के दौरान अमेरिकी टेक कंपनियों के सीईओ के साथ एक राउंड टेबल यानी गोलमेज मीटिंग में भाग लिया, जहां उन्होंने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की पहलुओं पर चर्चा किया। ये बैठक मोदी की 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के दूसरे चरण के दौरान रविवार को लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में हुई। एक खबर के मुताबिक इसमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम करने वाली 15 प्रमुख अमेरिकी फर्मों के सीईओ ने भाग लिया। ये मीटिंग काफी सफल रही। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, न्यूयॉर्क में टेक्नोलॉजी सीईओ के साथ एक फलदायी गोलमेज बैठक हुई, जिसमें टेक, इनोवेशन और अन्य से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई है। इस क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया। मैं भारत के प्रति अपार आशावाद देखकर खुश हूँ। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सम्मेलन के दौरान मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी सहयोग और महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल यानी ICET जैसे प्रयास भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी के मूल में है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि अपने तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और कंपनियों को सहयोग और नवाचार के लिए भारत की विकास कहानी का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में गूगल के सीईओ पिचई, एडोब और सीईओ शांतनु नारायण, एक्सचेंजर के सीईओ जूली स्वीट और NVIDIA के सीईओ हुआंग सहित शीर्ष अमेरिकी टेक फर्मों के सीईओ शामिल हुए। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य लोगों में AMD की सीईओ लीसा सू, HP LNC के सीईओ एनरिक लॉरेंस, IBM के सीईओ अरविंद कृष्णा, मॉडर्ना के चेयरमैन डॉक्टर नूबर अफियान और वेरिजॉन के सीईओ हैंस वेस्टबर्ग शामिल है। बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत की गहरी प्रतिबद्धता के बारे में व्यापारिक नेताओं को आश्वस्त करते हुए मोदी ने देश में हो रहे आर्थिक परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। मोदी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने देश को जैव प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में विकसित करने के लिए भारत की BIOE3 यानी पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के बारे में भी बात की और AI के विषय पर कहा कि भारत की नीति सभी के लिए AI को बढ़ावा देना है, जो इसके नैतिक और जिम्मेदार उपयोग पर आधारित है। सीईओ ने भारत की वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में बढ़ती प्रमुखताओं की सराहना की, जो इसकी नवाचार अनुकूल नीतियों और फलते फूलते बाजार अवसरों से प्रेरित है। उन्होंने भारत के साथ निवेश और सहयोग करने में भी गहरी रुचि व्यक्त की। इस बात पर सहमति व्यक्त की कि स्टार्टअप में निवेश करना देश में नई तकनीकों का नवाचार और विकास करने का एक सहक्रियात्मक अवसर होगा। सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य लोगों में बायोजेन इंक के सीईओ क्रिस विहबैगर, ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के सीईओ क्रिस बोनल और एली लिली एंड कंपनी के सीईओ डेविड ए रिक्स, LAM रिसर्च के सीईओ टीम आर्चर, ग्लोबल फाउंड्रीज के सीईओ थॉमस कोलफील्ड और कैंड्रिल के सीईओ मार्टिन श्रोएटर शामिल थे। इससे पहले मोदी ने न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड में खचाखच भरे नासाउ वेंट्रस कॉलिजियम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। मोदी डेलावेयर के विलमिंगटन में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं।
इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तैयार हैं और मैंने मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं। भारत में 500 मिलियन से ज्यादा की वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की औसत आयु 28 इयर्स है और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रुचि ले रहा है। इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारे यहाँ बेटियां भी लीड कर रही है। और मुझे तो याद है कि एक देश में मैं वहां के एक बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहा था कि क्या आपके यहाँ बच्चियां स्टेम के अंदर रुचि लेती है। जब मैंने उनको आंकड़ा बताया तो उनके लिए सरप्राइज था कि भारत की बेटियां भी उन सारे क्षेत्रों में काफी कुछ कर रही है। यूथ का ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग ये मैं मानता हूं कि बहुत ही फोकस रिक्वायर है, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है और स्किलिंग में अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायद हम रुक जाएंगे। तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही ज्यादा है।